तो आज मैं बात करने वाला हूँ भाई धुरंधर 2 द रिवेंज की भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, क्योंकि भाई उसको लगभग एक हफ्ते, लगभग क्या पूरे एक हफ्ते हो चुके हैं इस वेडनेसडे को। तो अब भाई पूरे एक हफ्ते में उसने कितने पैसे कमा लिए हैं और कितने कमा सकती है भाई उसके बारे में बात करूंगा। एंड मैं बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि वैसे तो मेरा मन नहीं था भाई बॉक्स ऑफिस एनालिसिस बनाने का, बट मुझे देखनी थी भाई प्रोजेक्ट हेल मेरी, क्योंकि इस मूवी के बारे में मैं बहुत सुन रहा था भाई कि हॉलीवुड में भाई बहुत चल रही है भाई। ओपनहाइमर के बाद भाई दूसरे नंबर पे ऐसी मूवी है जो भाई किसी मतलब फ्रेंचाइजी का पार्ट नहीं है बट इतना पैसा कमा रही है। एंड भाई ये आईमैक्स के लिए बनी हुई है वगैरह, तो आईमैक्स तो भाई आई कांट अफोर्ड भाई, बट नॉर्मली भी यहाँ मेरे यहाँ तो भाई एक भी शो नहीं लगा हुआ है। एंड भाई आईमैक्स पे, ये आईमैक्स के लिए मूवी बनी है, आईमैक्स पे इसका भाई एक शो है भाई पूरे इंडिया में दिल्ली में एक शो लगा हुआ है इसका। बात करूंगा भाई धुरंधर 2 के भाई बॉक्स ऑफिस एनालिसिस की भाई, तो सबसे पहले दिन की अगर मैं पहले सबसे पहले बात करूंगा मैं इंडिया के भाई नेट कलेक्शन की। ठीक है, ग्रॉस कलेक्शन वो होता है जितना भाई हम तुम पैसे देके भाई लेते हैं, ठीक है, टिकट वगैरह, लेकिन उसमें भाई जो टैक्स टूक्स कट के जो बचता है उसको बोलते हैं इंडिया का नेट कलेक्शन। तो मैं उस नेट कलेक्शन की बात करूंगा और सिर्फ इंडिया की बात करूंगा। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं कि भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भाई हर जो वेबसाइट है वो अलग अलग बता देती है, जो क्या बोलते हैं प्रोडक्शन हाउस अपना अलग बताते हैं। तो भाई तुम्हें ऊपर हमारे ऊपर है भाई, तुम किसका मानना चाहते हो। मैं जो है जो क्या बोलते हैं सैकनील के भाई जो है वेबसाइट है उसका मानता हूँ, तुमको नहीं मानना मत मानो, बट ऑब्वियसली भाई फर्क ज्यादा नहीं आएगा। एज एन भाई ओवरऑल में भाई 50-60 करोड़ भाई मान लो भाई, ठीक है। और धुरंधर जैसी मूवी के लिए तो 50-60 करोड़ क्या ही है भाई। सबसे पहले भाई धुरंधर के भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तुमको एक बात बता दूं कि इसके 7 डे के कलेक्शन में भाई 8 डे काउंट होगा, क्योंकि भाई इसका भाई डे 0 भी था भाई, क्योंकि इसका भाई पहला दिन भाई पेड प्रीव्यूज हुआ, वो पेड प्रीव्यू रिव्यू जो भी बोलते हैं उसको। एंड इसका भाई मतलब क्या होता है मैं तुमको मेन भाषा में बता देता हूँ कि भाई इसको ऐसा मत मानो कि भाई तुमने पैसे दिए हैं और पैसे देके भाई इसके बारे में अच्छा अच्छा बोलो, वो नहीं होता है। इसका सिंपली मतलब ये होता है कि भाई तुम इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो, तुम इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे दो और तुम भाई जल्दी देखो ताकि तुम भाई इसके बारे में जल्दी दुनिया को बता पाओ, ठीक है। तो इसके बारे में होता है। तो उस दिन भाई इसके भाई शोज लगे थे लगभग भाई 4-5 बजे के बाद से इसके शो लगे थे और बहुत जगह शो भाई कैंसिल भी हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भाई डे 0 पे इसने कमाए थे भाई 43 करोड़ भाई, लगभग आधे से भी कम दिन में इसने कमाए थे भाई, जो दिन था भाई एक बार के लिए वेडनेसडे का। लेकिन भाई अब उसके बात करते हैं जो भाई मेन इनका भाई डे 1 निकला था भाई, जिसमें इसने कमाए भाई 102 करोड़ भाई, 102 करोड़ भाई एक बार के लिए भाई बॉलीवुड के लिए भाई इस टाइम पे जो भाई कुछ मूवीज आ रही हैं उनके हिसाब से भाई ये मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट की तरह है भाई, क्योंकि 102 करोड़ वो भी भाई 18+ मूवी है, वॉयलेंस है, गाली गलौज है, उसके बावजूद भाई 102 करोड़ कमाना। लेकिन इसमें भाई थोड़ी दिक्कत की बात थोड़ी सी ये थी कि भाई इसमें भाई हिंदी के लगभग भाई 99 करोड़ थे, उसमें लगभग भाई 2-3 करोड़ ही थे जो सिर्फ थे तेलुगु तमिल या इन लैंग्वेजेस के थ्रू, डब वर्जन है वो इतना नहीं कमा पा रहे हैं। फिर अगर मैं डे 2 की बात करूं जो है भाई फ्राइडे, उसको इसने कमाया भाई 80 करोड़ कमाया, जो एक बार के लिए भाई ज्यादा ड्रॉप नहीं लिया भाई, एक बार के तुम्हारा पहला दिन था फिर फ्राइडे है तो उसमें इसने भाई एक बार के लिए भाई 60% या 10% 5-10% का इसने ड्रॉप लिया। उसके बाद भाई बात करी जाए सैटरडे के भाई एक बार के लिए जो वीकेंड होता है उस पर जो जंप दिखाया है इसने, उसके हिसाब से इसने कमाया भाई 113 करोड़। और एक बार के लिए जंप इतना हाई क्यों नहीं लग रहा है भाई, क्योंकि एक बार के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई वीकेंड में तो बहुत ज्यादा जंप होना चाहिए, बट हमने देखा भाई 102 करोड़ हुआ, फिर 80 हुआ, फिर 113 हुआ, तो एक बार के इतना ज्यादा मैसिव जंप इसलिए नहीं था क्योंकि भाई तुमने पहले दिन ही इतने ऑडियंस ले ली है। 113 भी थोड़ा कम लग रहा है भाई एक बार के लिए अगर तुम सोचे जाओ। उसके बाद अगर बात करी जाए संडे की, तो उस दिन भी इसका भाई ज्यादा कोई जंप देखने को नहीं मिला, तो 114 करोड़ पे इसने भाई स्टेडी चलता था। लेकिन उसके बाद ये होता है कि भाई पहले वीकेंड पे तुमने भाई जो ओवरऑल कमा लिया है उसके बाद तुम कैसे चलोगे भाई, क्योंकि भाई मंडे एक बार के वर्किंग डे होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इन दिनों पे तुम्हारा कैसा परफॉर्मेंस हुआ। लेकिन उस पे भी भाई मंडे को 65 करोड़ भाई, और मैं मान ही रहा था भाई कि अगर 60 से भाई थोड़ा कम अगर इन्होंने हुआ तो भाई समझ में आ रहा है कि भाई धीरे धीरे लोग कम देख रहे हैं, लेकिन भाई 65 करोड़ कमा दिए हैं भाई उस मूवी ने मंडे को। उसके बाद अगर ट्यूसडे की बात करी जाए तो ट्यूसडे को भी 56 करोड़ उसने कमा दिए। फिर अगर भाई डे 7 यानी कि भाई लगभग 8 दिन इन्होंने भाई जो कमाई कलेक्शन करा, उसमें भाई इसने भाई अपने भाई वेडनेसडे को यानी कि कल कमाए थे भाई 48 करोड़, जिससे भाई इसका भाई अगर ओवरऑल भाई इंडिया में नेट कलेक्शन होता है वो हो जाता है भाई 623 करोड़। 623 करोड़ नेट कलेक्शन भाई, जो एक बार के लिए भाई अगर तुम्हें छावा या फिर पुरानी पिछले साल वाली ही धुरंधर पार्ट 1 को ले लो हटा दो, उसके अलावा भाई किस मूवी ने इतना कमाया है भाई, किसने कमाया भाई, टोटल कलेक्शन मिला के इतने नहीं हो रहे थे भाई। 623 करोड़ भाई एक बार के लिए कितना बड़ा नंबर है भाई, तुम सोच भी नहीं सकते हो भाई, क्योंकि अगर धुरंधर पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को मिला के अगर एक मूवी जो बनाई हुई है इन्होंने भाई, उस मूवी को बनाने में इनका बजट भाई इन्होंने भाई 200-250 करोड़ बता रखा है, चलो भाई कम बता रखा हो, मान लो 500 करोड़ की भी मूवी थी तो पहले पार्ट ने वो रिकवर कर दिया ना भाई, तो ये तो भाई एक बार के लिए बेनिफिट है, जितना ये मूवी कमा रही है वो इनका बेनिफिट है भाई। फिर अगर ओवरसीज कलेक्शन की बात करी जाए भाई, जो एक बार के लिए इंडिया के बाहर से कलेक्शन आए हैं उसमें भाई डे नंबर 8 तक यानी कि सॉरी डे नंबर 7 तक, जो 0 से 8 तक दिन है, उसमें आए हैं भाई 261 करोड़, यानी कि 261 करोड़ अभी तक आ चुका है। जो धुरंधर पार्ट 1 थी उसने भाई लगभग टोटल भाई 250-300 करोड़ कमाए थे भाई ओवरसीज से, तो उतना तो इसने भाई अपने एक हफ्ते में ही कमा लिया है, जिसकी वजह से भाई इसका भाई 1000 करोड़ भाई हो चुके हैं। 1000 करोड़ इसने भाई धुरंधर ने अपने भाई 7 दिनों में कर लिए है, और अभी तो भाई थर्सडे फ्राइडे फिर सैटरडे संडे को दोबारा पीक आ सकता है भाई। धुरंधर पार्ट 1 ने भाई एक हफ्ते में कमा दिए भाई 1000 करोड़, और अब भाई इनके भाई कॉम्पिटिशन में कोई है ही नहीं भाई, सिर्फ एक है भाई पुष्पा पार्ट 2, एंड भाई उसके लिए उसका भाई टोटल कलेक्शन अगर मुझे जितना याद है उसका कुछ 1800 करोड़ के करीब था टोटल कलेक्शन। तो अब देखना होगा भाई कि अगले 800 करोड़ भाई वो कमा पाती है, क्योंकि मेरे हिसाब से कमा लेने चाहिए भाई, मुझे लगता है पुष्पा 2 का रिकॉर्ड टूटने वाला है, बट ओवरऑल अब देखने की बात होगी भाई कितना सस्टेन करती है भाई अपनी मूवी धुरंधर 2। एंड 1000 करोड़ अभी कमा लिए हैं 7 दिन में, मेरे को लगता है भाई एक बार के लिए धुरंधर अगर पहली मूवी की तरह भाई सस्टेन करती रहती है तो भाई 2000 करोड़ भी हो जाए क्या पता,